शेरा वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बड़ा कम ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਊਂਠ ਦੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ये जहाज में बैठे पहली दफा एयर होस्टेस ने आके इनसे पूछा, सर आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा? बिल्कुल घर वर्गा, लोग घर मुंह लांदा लाथे लाया किसी ने। वेलकम हानिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहला you. जुमला उन्होंने कहा मैं खड़ा होकर क्लैप करना चाहता हूं। पहला जुमला उन्होंने बोला। वैसे सरदार साहब आपके बाकी बहुत डाई हार्ट फैन डाई लगवा के आए। हानिया जी, हाँ जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डब स्मैश हाँ जी आए से शुरुआत, जी आप डायरेक्ट फिल्म में गई। जी। ये सफर इतना आसान था जितना दिखने में लगता है, या पसे मंजर कुछ और है? नहीं, आसान था। फिल्म तक पहुंचने का तो आसान था, क्योंकि उस वक्त 18 साल की उम्र में आपको समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है, तो आप बस करते जाते हो कि मज़ा आ रहा है। तो जब डब स्मैश बनाई और प्रोड्यूसर्स ने देखी डब स्मैश, तो फिर सीधा फिल्म की, फिर उसके बाद ड्रामे किए, फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ आया कि तो मुश्किल है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ये। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस होता गया। तो जब आपको पहला ऑफर आया डब स्मैश से, जी आपको लगता था कि मैं ये जो डब स्मैश बना रही हूँ, अचानक से किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा? जब फ़ोन आया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले किसे बताया? फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैं कमरे में थी, मैं बाहर गई, लाउंज में मेरी अम्मी और दोस्त बैठी हुई थी, तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे शायद सच में किसी फिल्म की ऑफ़र आई है, उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी है। तो सब हंसने लग गए, तो बहुत ज़्यादा हंसे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा बड़ा रोल होगा, कोई बैकग्राउंड में कुछ कर रही होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा सही है। उस वक्त मैं होती थी एबटाबाद में, तो मैं शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद। और ये वही एबटाबाद है ये वही एबटाबाद जहाँ हम दोनों एक क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं जी नहीं। मैं और हानिया एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। हानिया मेरी जूनियर है, हम उस बात तक दोबारा जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास उस स्कूल का कोई वाकया मौजूद है? निकाली गई थी जी। हानिया आप भी निकाले गए थे, मुझे कितना पता है। बताइएगा आपको क्यों निकाला था? आप अपना मत बताइएगा। मेरा पता है ना। यस यस। वो ये हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ती होती थी, तो यहाँ पे आदत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी हम तैयार होके जाते थे, तो जो एबटाबाद के थोड़े सादे लोग थे और सख्त स्कूल था, तो मैं गलत जूते, गलत ब्लेज़र, हुडी शुडी चढ़ा के चली जाती थी। फिर एक दिन बेइज्जती, 2 दिन, 10वें दिन उन्होंने कहा आप निकल ही जाए। हाँ, फिर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया कोई 10 दिन। 10 दिन के लिए गया था मुझे, उन्होंने सस्पेंड किया 25 दिन के लिए, क्योंकि मैं बॉर्डर था और जब रात 8 बजे ईशा की नमाज का वक्त था, सब नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे की दीवार से फलांग के मैं निकल गया। मैं किस लिए गया था ये बात हानिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो वो कहानी नहीं है। जहाँ गया था जी, वो तो आपको पता है। जी। लेकिन जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे छोटियों से मेरा इस्तकबाल किया। और बहाना मैंने क्या लगाया, क्या मुझे कहते हैं कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? मैं कहा सर सुपारी खाने का दिल कर रहा था, वो लेने गया। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द एक्टिंग एंड ब्यूटी क्वीन, माय फेवरेट हानिया आमिर। और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम, जिसे सब बड़े दिल, बड़े प्यार और बड़े एहतराम से कहते हैं, मज़ाक रात। हानिया को कब इस बात का पता चला कि हानिया मशहूर हो गई है? कभी भी नहीं। वाह क्या बात यार मैं ताड़ी बुलावां लईयां ने ए 2। हानिया जी आप कराची में पैदा हुए? जी। क्यों? मुझसे गलती हो गई। मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ उनके लिए। हैं? तू कहता तो मैं नहीं कह सकता।
मैं था मैं नहीं कह सकता जी से था। दिल की किताब पे लिख दी सब कहानी हाय। दिल की किताब पे लिख दी सब कहानी, जो भी सफा उठाओगे लिखा होगा सिर्फ हानियां हानियां हानियां। मैं तो गाना डेडिकेट अब मेरा ओ अच्छा